हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड वोकैब एंड जीके में हम लोग कवर कर रहे हैं एसएससी स्टेनो 2023 का जीके का पेपर। ये जीके के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, मलयालम नव वर्ष में केरल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विशु। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गोदावरी। अगला प्रश्न है, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी नियम कहता है कि गर्म जलवायु में शरीर का रूप या आकार रैखिक होता है और ठंडी जलवायु में अधिक गोल और सुगठित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एलन का नियम। अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हीरापुर। इसका आंसर हो जाएगा हीरापुर। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऋण निर्माण। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1.64%। अगला प्रश्न है, चावल की निम्नलिखित में से किस किस्म को भारत के लिए चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 में असाधारण उपज के साथ उगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड IR8। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड विडाल टेस्ट। अगला प्रश्न है, सदियाँ धुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए स्तंभ बी को मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 1 का बी तमसा महाराष्ट्र और 2 का ए गुइंडी तमिलनाडु और 3 का सी ओरछा मध्य प्रदेश और 4 का डी काजीरंगा असम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कथक। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिलिकेट और एल्युमिनियम ऑक्साइड SiO2 और Al2O3। अगला प्रश्न है, रमा बैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का संबंध किससे है? इसे आंसर होगा फ्रेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के आंकड़े के अनुसार कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 54.6%। अगला प्रश्न है, बृहद संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड एस्ट्रोनॉमी खगोल का। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली? तो इसका आंसर हो जाए फ्रेंड यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, कथकली का गायन प्रदर्शन पारंपरिक रूप से डैश में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए फ्रेंड संस्कृत निष्ठ मलयालम। ट्राइब्रोमीथेन किस ब्रोमिनेटेड कार्बनिक विलायक का एक पर्याय है? आंसर हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगला प्रश्न, जीवाणुवीय कसाव फ्लैजिला कितने घटक होते हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3। अगला प्रश्न, ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रिकेट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कथन 1 और कथन 2 सत्य है। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। सेकंड है, विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित रूप से बनाए रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेपित
किया गया था। उसे प्राकृतिक राल की एक परत जल रोधी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाए फ्रेंड पटियाला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, केलुचरण महापात्र का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न, बतुकम्मा महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों कथन सही है और डी कथन गलत है। ए में है फ्रेंड, यह त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और ये रंग बिरंगे फूलों का उत्सव है। त्यौहार सितंबर के दौरान दशहरे के पहले 9 दिन तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी संक्रमण धातुएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉपर, फेरस, निकेल और टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 डैश की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गति शक्ति विद्यालय। अगला प्रश्न है, विषाणुओं के व्यास के आकार की सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 200 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 7.32 मीटर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सर दोराबजी टाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेज एंड कन्विंसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगला प्रश्न, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बांसुरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 62 वर्ष यानी 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, वास्तविक प्रवाह मुद्रा प्रवाह से अधिक होता है, एक गलत विकल्प। अगला प्रश्न है, एस बलेश भजंत्री को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे डैश वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड शहनाई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1830। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड वन इंद्र देवता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातुओं का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 4, कंदुकुरु बेरी सिलंगम। अगला प्रश्न है, पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चीनाब और झेलम का पंचनद नाम दिया गया। ये नदियाँ अंततः किस सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अरब सागर। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड JK रॉलिंग। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के साथ निम्नलिखित राज्यों को मिलान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 का C यानी गुजरात 16.63% और 2 का B
हरियाणा 11.16% और तीसरा हिमाचल प्रदेश का है 8.06%। ये रहा दोस्तों 50 महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।